क्यों ज्वाइनिंग करूं, क्यों आपकी कंपनी आरसीएम को मैं क्यों ज्वाइन करूं, कोई फायदे बताए। आपने चाय के बारे में बताया कि चाय हम तो नहीं पीते, इतनी महंगी है, हमारे तो ये चाय अच्छी है। तो बहुत से पॉइंट थे कल, वो इतने विशेष पॉइंट थे, अगर उन पॉइंटों के हमें सही सही मायने में उत्तर मिल जाए ना और सीख जाए तो काफी हद तक हम फील्ड में रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। थैंक यू, जय आरसीएम। तो सर क्या लगता है आपको कि कल जैसी मीटिंग होनी चाहिए लगातार आगे भी? बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 15 दिन में एक बार तो जरूर होनी चाहिए नॉलेज को, क्योंकि अभी पहले आपने एक बार देखे हमारे फायदे के लिए, हमारे बिजनेस बढ़ाने के लिए, ये हमारे लिए मीटिंग कर रहे हो आप। और आप जी ने एक बात बोली थी कि वैसे हम आप जी मीटिंग कर रहे हो और हम कहने की जरिया सुन रहे हैं। तो कल जो टेस्ट लिया गया, कल जो जानकारी ली गई, जो बातचीत की गई, तो उसमें रिजल्ट मैं अपने हिसाब से ही कहूंगा और साथियों के धन नहीं कहूंगा। तो वाकई में वो कहने वाला ये बात हो रही थी कि आपने कह दिया, हमने सुन लिया बहस। वो पता नहीं एकदम से कोई तैयारी नहीं थी, या मान ले ऐसी बात तो नहीं है कि मान ले कुछ भी नहीं जानते, लेकिन पता नहीं कल क्या हो रहा था। मैं एक नए साथी के साथ बैठा था कि मैं चलो एक से जगह दूसरे कहीं घर पे नहीं था, उसके साथ बैठा था, मैं चलो दूसरे साथी को भी ज्वाइन करवा दें। खुद तो जुड़ता नहीं, इसके पास जाके बैठ गया, भले भाई अब दोनों जने मीटिंग करेंगे। अब उनके कुछ बच्चे थे वो शोर कर रहे थे, कतान नहीं मिला, तो कल सही तरीके से भी मीटिंग को एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन मुझे कल इतना जरूर फील हुआ कि वाकई में सीखने की जरूरत है। और आप बहुत ज्यादा सिखा रहे हो, उसमें से अगर हम 10% भी, 100 में से 10% भी सीख लेंगे तो भी फील्ड में 100% रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आपकी गाइडेंस के अनुसार 100 में से 10% भी हर मीटिंग में अगर सीख लें तो फील्ड में जाए तो 100% रिजल्ट आ सकते हैं। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप जो भी आपको ज़रूरत है, सभी को फील्ड में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप सवाल करेंगे तो हमें पता लगेगा, उसका हम उत्तर देंगे। आप सोच लीजिए, अगर कोई सवाल है तो उसके बारे में आप सवाल करेंगे तो उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। आप कर सकते हैं, कोई भी अनम्यूट करके और सवाल कर सकते हैं। तो कल का ही सवाल था सर, मुझे तो अभी तक वो समझ में आया। सुप्रिया जी ने कल पूछा था कि मान लो मैं सर्विस कर रही हूँ और मैं आपको गली में मिल जाऊं, मैं ज्वाइनिंग कर लूंगी, लेकिन आप बताओ तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, किस तरीके से? तो मैंने तो एक ही पॉइंट बोला था कि एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे, उससे आगे तो मेरे पे कुछ बोला ही नहीं गया। तो सर इसके बारे में बताया कि मान ले कोई सर्विसमैन है तो उससे बात तो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें? प्रीतम जी ने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर सकते हैं। सिक्योरिटी के बारे में बिगम सिंह जी ने बताया कि सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। बताए, लेकिन ये नहीं पता कि शुरुआत किधर से करनी। तो सर पहला तो सवाल ये है कि जब भी कोई नए सर्विसमैन आदमी के पास जाए, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, तो किस तरीके से मतलब उसके सामने बातचीत शुरू करें और कितनी देर के लिए, कहाँ तक, जबकि वो गली में है? गली में है ना, हाँ, वो बाहर आपको मिले गली में। तो सुनील जी का सवाल ये है कि कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट जॉब करता है, और वो आपको गली में मिला या आपके पड़ोस में कहीं मिला, तो उनसे आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए? इस सवाल का कोई और साथी जवाब अगर देना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम बताएंगे। हाँ जी, दीजिए जी, चंद्रकला जी अनम्यूट कीजिए मैम। मैम अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, मैं पहले उनसे बात करके पूछूंगी कि वो कहाँ जॉब करते हैं, थोड़ा सा जान पहचान बढ़ाऊंगी और उनका मोबाइल नंबर ले लूंगी। ठीक है, अपना बताऊंगी कहाँ काम करती है या जो भी है, और वो कहाँ रहते हैं वो पूछूंगी और उनका फोन नंबर ले लूंगी। फिर उससे मैं हाय हेलो करते करते फिर धीरे धीरे बताऊंगी।
बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है, मेरे को यही ठीक लगता है। बिल्कुल सही बताया आपने। यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम क्यों अपना फ़ोन नंबर दें। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं क्यों अपना नंबर दूं। इसका एक आसान तरीका ये है, थोड़ा अगर स्मार्ट तरीके से हम काम करें तो उनको ये बोलो कि आप मेरा नंबर ले लो। हम उनका नंबर मांग नहीं रहे हैं, हम उनको अपना नंबर दे रहे हैं। उनको बोलो कि आप मेरा नंबर ले लो। अच्छा ठीक है, वो टाइप कर लेंगे अपने फ़ोन में। उनको बोल दो कि एक बार ना रिंग कर दो, मेरे पास भी आ जाएगा। बात तो वही है सर, नंबर ही लेना था, लेकिन हमने लेने की बजाय उनको अपना नंबर दे दिया। इनडायरेक्टली उनका नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है। और कोई साथी इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कोई साथी और बताना चाहे इसके बारे में तो बता सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। बहन जी ने बहुत अच्छा बताया है, कुछ ऐड किया जा सकता है इसमें। और कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में आ रहा है आप बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम बताएं। जी बताइए। यस ऐसा है सर, मान लीजिए कल की बात हमारी थी कि 15,000 रुपये में कोई भी जॉब कर रहा है। अगर उससे हम बात करें तो उससे हम ये बात करें कि बहन जी बहुत अच्छी बात है, या भाई साहब जी बहुत अच्छी बात है, 15,000 रुपये आप इनकम ले रहे हैं। अगर आपको मैं एक काम बताऊं जो पार्ट टाइम करते हुए 15,000 रुपये यहाँ से भी आ जाए तो कैसा रहेगा? उनसे क्या बात करेंगे? 15,000 की जॉब करते हैं वो, तो उनसे हम ये कहें कि 15,000 रुपये पार्ट टाइम काम करते हुए और ऐड हो जाए तो कैसा रहेगा? तो वो कहेगा जी बहुत अच्छा है, बताइए। फिर आप उसको घर में टाइम ले, रास्ते में नहीं बताना। उनको कहें कि मैं कल आपके घर आ रहा हूँ, वहाँ पर हम आपसे बैठ के बात करेंगे। इसमें और वहाँ जाकर भी फिर जब हम वहाँ जाते हैं, उनके घर जाके बैठते हैं, तो हमने वहाँ काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, आसपास बच्चे खेल रहे होते हैं, टीवी भी चल रहा है, शोर भी आ रहा है बहुत अलग अलग चीज़ों का, फिर भी हम प्लान दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर टीवी चल रहा है तो उनकी परमिशन से टीवी बंद करवा दें। अगर बच्चे हैं आसपास तो दूसरे रूम में जाने के लिए उनको बोल सकते हैं। या फिर आप और ऐसा भी करना है कि जाते ही प्लान दिखाना शुरू नहीं कर देना। कस्टमर है, रिटेलर है, होलसेलर है, पहले थोड़ी बातचीत करनी है, हालचाल पूछना है। उनका घर या उनके घर में जहाँ भी आप गए हुए हैं वहाँ जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, सबसे अच्छी चीज़ जो है उसकी तारीफ़ करनी है। जैसे मान लीजिए उनके घर में उनका पेंट बहुत अच्छा है, या उनका इंटीरियर बहुत सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्टिव लग रही है, अच्छी लग रही है, उसकी तारीफ़ करें, सच्ची तारीफ़ करें। या उनकी खुद की तारीफ़ भी कर सकते हैं। तो ये करना ज़रूरी है, पहला काम ये हम सभी ने करना ज़रूरी है। साथ साथ में फिर उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, हालचाल पूछना है, घर परिवार के बारे में पूछना है। अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करें। अगर जानते हैं पहले से तो आपको उनसे और जानकारी बढ़ानी है, उनका हाल चाल पूछना है पूरे परिवार का। या कई बार ऐसे होता है ना कि कोई बात होती है, पिछली बात को दोबारा आप पूछ सकते हैं कि फलां आपके घर में फलां बंदे का अब क्या हाल है, अब वो कैसे हैं। ये सब बातें, नॉर्मल बातें करें। उसके बाद वो कई बार जैसा होता ही अक्सर कि हम अगर किसी के घर में जाते हैं तो चाय वाय लोग पिला देते हैं हमें, तो वो खुद ही उठ के जाएंगे, चाय बनाकर फिर हमारे लिए लेके आएंगे। और हम प्लान दिखाने का सोच रहे हैं, वो बीच में ही आके बोलते हैं रुको चलो मैं चाय बना लेती हूँ साथ साथ में। तो चाय वाय जो भी आपको पीना है वो पहले ही पी लो, क्योंकि सर मीटिंग और ईटिंग दोनों साथ साथ में नहीं हो सकती हैं। चाय वाय जो भी खाना पीना है पहले ही कर लो, उसके बाद आप मीटिंग की शुरुआत करें, या जो भी आप प्लान दिखा रहे हैं वो उसके बाद में करें, या पहले उनको प्लान दिखा लें अच्छी तरह, उसके बाद उनको चाय वाय जो भी है वो उनको बाद में बनाने के लिए कहें या बाद में लाने के लिए कहें। थोड़ा सा ध्यान और रखना है, कई बार वहाँ पे चर्चा शुरू हो जाती है, हम किसी की बात करते हैं, निंदा चुगली की बात कर लेते हैं,
या हो सकता है कोई राजनीति की बात शुरू हो जाए। कोशिश करें वो बात शुरू ना हो, और हो जाए तो वही ख़त्म करने की कोशिश करें, उसको बढ़ाना नहीं है हमने। अगर कोई अखबार पढ़ा है पास में, टीवी तो बंद करवाना है, तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि बहन जी थोड़ा सा सिर भारी लग रहा है, थोड़ा सा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो टीवी बंद कर दें, तो इससे टीवी बंद हो जाएगा। अगर अखबार पड़ी हुई है तो उसको उठा के कोशिश करें मेज के नीचे रख दें, चुपके से देखने नहीं देना उनको। तो ताकि कोई और टॉपिक, कोई और मुद्दा उठाने की बात ही, सवाल ही ना हो, सवाल ही पैदा ना हो। तो फिर आप उनको बताइए, पहले कोशिश करें हल्का प्लान बताने की। सिर्फ वो 7 गोले बना दिए, खर्चा और चर्चा बता के थोड़ा सा बताइए कि संगत, यानी कि मीटिंग के बारे में। रात को हमारी मीटिंग होती है 7:50 पे, हम भी वहाँ सीखते हैं, आप भी थोड़े से समय आइए, वहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। यानी 2-3 मिनट का प्लान बताया हमने, कस्टमर से कंपनी तक का, और 3 फायदे, खर्चा, चर्चा, संगत। खर्चा पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ अलग नहीं बताया है। पहले आप रिटेलर से लेते थे, अब आप यहाँ से ले लो। 2 बार 3 बार दोहराएं कि मैंने आपको नया तो नहीं बताया कुछ, तो पहले कर रहे हो खर्चा, आज भी करना है, मैंने नया तो नहीं बताया कुछ आपको ना। फिर चर्चा भी आप पहले करते हो, बढ़िया सूट डालते हो, कोई 4 लोगों को बताते हो, उसके बिक जाते हैं। समोसे की दुकान छोटी सी होती है, हम बताते हैं फला व्यक्ति के समोसे बढ़िया है, छोटी सी दुकान इतनी बड़ी हो गई। चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। आज भी अगर आपको कोई अच्छा लगे तो चर्चा करिए। आज तक आपने इन लोगों के लिए काम किया है, आज तक आपने इन लोगों को अमीर बनाया है, आज आपके अमीर बनने की बारी है। 2 काम हो गए। तीसरा संगत। देखिए, अमीर लोगों की संगत करेंगे अमीर हो जाएंगे। यानी शुरुआत कहाँ से करनी है? कोई आदमी शराबी का संग करता है तो एक ना एक दिन पीना शुरू कर देता है, 2, 4, 10 साल बाद। कोई आदमी संत महात्मा की संगत करता है तो उसके अंदर संतों वाले गुण आ जाएंगे। कोई आदमी अगर बिजनेसमैन की संगत करेगा तो उसके अंदर बिजनेस के गुण आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी मीटिंग होती है जूम मीटिंग, आप जॉब करते हैं उसमें भी आपको वो पॉइंट काम आएंगे, आप दुकानदारी करते हैं उसमें भी काम आएंगे, खेती करते हैं, घर में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, रिश्तेदारी में कैसे बर्ताव करना है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम प्लान दिखा सकते हैं। अगला कोई सवाल करे कि पैसा कैसे आएगा तो आगे बताएं, नहीं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके ज्वाइन कराएं, बस अगली कार्रवाई अपने आप ऑटोमेटिक होती जाएगी। और प्लान में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ यही दिखाना है कस्टमर से लेके कंपनी तक का 7 गोले बना के कि पहले इस तरीके से हम सामान खरीदते थे, अब ये नया तरीका है DSM, और उसके बाद उसके सिर्फ फ़ायदे बताने हैं। और उससे पहले थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बता सकते हैं। अगर जॉब वाले हैं तो उनको एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में ज़रूर बताएं कि एक्टिव इनकम है आपकी, जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके यहाँ पैसा आएगा, जब काम करना छोड़ देंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। लेकिन क्यों ना एक ऐसा पेड़ लगा लिया जाए कि आपके यहाँ पे पैसा आना बंद ही ना हो। वहाँ पे उनको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं खेती का। जैसे गेहूं की फसल होती है, एक बार बीज डालेंगे तो फसल आ जाएगी, फिर फसल जब कट जाएगी तो दोबारा फसल लेने के लिए दोबारा से बीज डालना पड़ेगा। यानी कि जब जब बीज डालेंगे तब तब फसल आएगी, वरना नहीं आएगी। लेकिन एक दूसरी खेती भी होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने एक आम का पेड़ लगा दिया, आम का बीज बो दिया, वो पौधा बने, वो फूटेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा। बड़ा पेड़ बनने में उसको 4 से 5 साल लग जाते हैं। उसको केयर भी करनी पड़ेगी, उसको खाद पानी भी देना पड़ेगा, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। जब वो पेड़ बड़ा होकर फल देना शुरू करेगा तो उस फल को आप भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, आपके पड़ोसी भी खाएंगे, आपके रिश्तेदार भी खाएंगे। तो इसी तरीके से एक इनकम होती है जिसको रॉयल्टी इनकम बोला जाता है। तो फिर रॉयल्टी के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं। और ज़्यादा कोशिश आप ये करें कि खुद ज़्यादा ना बोलकर वीडियोस दिखाना शुरू करें। आप वीडियो दिखाइए, जैसे मिलन पंडित जी का वीडियो है वो दिखा सकते हैं, रवि ओपी शर्मा जी का वीडियो है। छोटे छोटे वीडियोस आप अपने पास स्टार में रखें ताकि आप उनको तुरंत दिखा पाएँ। प्लान से पहले कोशिश करें बीमारी पे फोकस करना है, प्रोडक्ट पे फोकस करना है। हमारे प्रोडक्ट का डेमो कर सकते हैं आप, उसका वीडियो दिखा सकते हैं, कोई भी आपका रिजल्ट का वीडियो दिखाया जा सकता है। ज़्यादा कोशिश करनी है बीमारी पे फोकस करने की, प्लान की नहीं ज़्यादा करनी है, हमने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये था प्लान की बात।
ये तो आपने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो, या आपने पूछा कि क्या आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा और आ जाए। तो अगर आपसे कोई सवाल करे, अब ये दूसरी बात शुरू हो गई है, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, बस में हैं, कोई आपसे पूछे कि भाई साहब क्या काम करते हो, तो क्या जवाब दोगे? अब ये सवाल मैंने किया है, उत्तर आप देंगे। बताइए, आप कोई भी बता सकता है। डायरेक्ट सेलिंग जी। डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, और कोई? फतेह सिंह जी म्यूट है सर आप, आई थिंक बोलने की कोशिश कर रहे थे, अनम्यूट कर लीजिए। सर किसी को नहीं पता कि आप लोग क्या काम करते हैं? आपको नहीं पता? लैला सिंह जी बताइए। बताइए सर, अनम्यूट करें। सर मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ, मैं आरसीएम करता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और कोई साथी? और कोई साथी? सुनील जी बताएं। आरसीएम बिजनेस करते हैं सर। फतेह सिंह जी कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। विजय कुमार जी आप क्या करते हैं सर? डायरेक्ट सेलिंग जी, आरसीएम बिजनेस। विजय कुमार जी। और कोई साथी? पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस। पार्ट टाइम आरसीएम ठीक बिजनेस। है। माया जी। माया देवी जी। आरसीएम बिजनेस। आरसीएम। चुम्बन साहू जी फटाफट अनम्यूट करते रहिए। रमेश गुप्ता जी पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस। चंद्रकला जी। शहनवाज जी। सभी बताइए अपने अपने सवाल, उत्तर दीजिए आप, फिर हम जल्दी, बात करेंगे। जल्दी जल्दी सर, जल्दी जल्दी। डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। शहनवाज जी। जी हेल्थ पर काम कर रहे हैं मैडम जी, जो हेल्थ से ही तो लाइफ से ही, हेल्थ पे काम और कर खान रहे पान वेरी गुड, बहुत में बढ़िया। शुद्ध। थैंक यू सर। हैं। ओके ओके। मनोज मंडल जी अनम्यूट कीजिए। रमेश जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए सर, ऐसे नहीं। आप म्यूट है रमेश जी, अनम्यूट करें। हाँ हाँ बोलो। हम पैसिव इनकम पर काम कर रहे हैं, सवाल करेगा तो। पैसिव इनकम पर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी एक सवाल मैं आपसे, जो इस सवाल का मैं उत्तर देता हूँ। हमने डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम ये सब कुछ बताएंगे, इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा वो। आरसीएम करते रहो, डायरेक्ट सेलिंग करते रहो। आपने क्या करना है, आप ये जवाब दें कि आपकी तरफ आकर्षित हो कोई भी। आप क्या बोलेंगे? आपसे किसी ने पूछा तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलिए कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। किसी ने पूछा क्या काम करते हो, आप बोलिए मैं लोगों की मदद करता हूँ। उसके कान खड़े हो जाएंगे। अब वो पूछेगा क्या मदद करते हो? मैं मदद करता हूँ कि लोगों की बीमारी ठीक हो जाए, किसी को बेरोजगारी है तो वो ठीक हो जाए। मैं दो उद्देश्य लेके चल रहा हूँ कि बीमारी खत्म हो जाए, हमारे देश से बीमारी खत्म हो जाए, हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो जाए। अब वो कहेगा कैसे? उससे टाइम ले लो सर, कल मैं आपके घर आऊँगा, बैठ के बात करते हैं। बोलो चाय पी के बताऊंगा, ऐसे नहीं। चाय का कप पियेंगे, फ्री में नहीं बताते हम। तो क्या कहेंगे? कोई कहे क्या काम करते हो, उसको क्या करना है? उसको बोलना है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। क्या मदद करते हो? बीमारी है तो उसकी मैं मदद कर देता हूँ, बीमारी ना रहे। अगर कहीं बेरोजगारी है तो मैं मदद करता हूँ उसको रोजगार दिलाने की। कैसे दिलाओगे? वो बैठ के चाय पी के बात करेंगे। या तो आप मेरे घर आ जाओ या मैं आपके घर आ जाऊंगा। कैसा रहेगा ऐसे करेंगे तो? जो साथी अग्री है प्लीज एक बार हैंड रेज करके बताइए कि हाँ ये सही तरीका है। हैंड सभी रेज करके सहमत है? बताइए सर, सभी सही सहमत तरीका है? है या नहीं? ये सही तरीका है ये। सही तरीका है। यस, यस। सही तरीका है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो होने थैंक यू, जाए। सभी सहमत है। तो थोड़ा सा समय है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ देखो थोड़ा एक
दूसरा पॉइंट बताइए सर। हाँ, इसके साथ साथ क्या करना है, एक मिनट। इसके साथ साथ क्या करना है, आप बात किससे कर रहे हैं, लेडीज से कर रहे हैं, जेंट्स से कर रहे हैं, स्टूडेंट से कर रहे हैं, दुकानदार से कर रहे हैं, खेती वाले से कर रहे हैं, देखना है किससे बात कर रहे हैं। अब अगर आप किसी महिला से बात कर रहे हैं तो उसको क्या बताना है, उसको ये बताना है कि बहन जी आपको 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, आपका सूट वगैरह के लिए पैसे पतिदेव से ना मांगने पड़े तो कैसा रहेगा। उसको वो कहेगी हाँ ठीक है जी। अगर आप उसको ये कहेंगे पैसिव इनकम आ जाएगी, आपके बच्चों को इनकम आ जाएगी, सिक्योरिटी आ जाएगी, कुछ नहीं मतलब इन चीज़ों से। कहने का मतलब क्या है ना, दुखती रग पे हाथ रखना। उसको ये कहना है बहन जी 1000-2000 रुपये आपके खर्चा करने से घर पे आ जाए, आपको अपने पति देव से सूट के पैसे ना मांगने पड़े तो कैसा रहेगा। मेरे पास वो फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट को क्या कहेंगे, आपका पढ़ाई का खर्चा ऊपर से निकल जाए, मम्मी पापा से ना मांगना पड़े तो कैसा रहेगा। तो वो कहेगा बताइए, फिर आप कहिए मैं घर आऊँगा या आप मेरे घर आइए, बैठ के 5 मिनट बात करेंगे। असल में दिक्कत क्या हो जाती है, हम ज़्यादा बता देते हैं और वो हजम नहीं होती। हमारे अपलाइन ने एक बार एक चुटकुला नहीं है, वो सच्चाई है, वो सुनाई। कहने लगे कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, एक भिखारी आया, वो कहता है हाथ फैला के अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दो, परमात्मा के नाम पे दे दो। अब अपलाइन ने क्या किया, 2000 का नोट निकाल के दिखा दिया, लो जी। देने लगे, लिया नहीं उसने, भाग गया। एक बार 2 बार दिया, कहता क्यों मजाक कर रहे हो मेरे से, चला गया, भाग गया सर। उसको विश्वास नहीं हुआ कि 2000 रुपये दे देंगे, उसने सोचा मजाक कर रहे। और यही हमारे साथ भी बनती है बात। हम अगर किसी को कहते हैं कि तेरी 7 पीढ़ियों की इनकम आ जाएगी, लाखों रुपए आ जाएंगे, कैसे विश्वास होगा। बिना पूंजी लगाए अगर हम किसी को कहें कि 50,000 रुपये आ जाएंगे, वो भी विश्वास नहीं होता है। लाखों की बात तो बहुत दूर की बात है। ये बात तो हमें पता है ना कि हमने पूंजी नहीं लगाई है, 1 भी रुपया नहीं लगाया, और आज मेरे 1 लाख रुपए महीना आ रहा है। हमें पता है ना इस बात का। आप लोगों को पता है ना कि आपने पूंजी नहीं लगाई और 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये आ रहे हैं ना। आप लोगों को पता है, उनको विश्वास नहीं है। उनको तो ये लगता है कि फेंक रहा है। अगर आप थोड़ा बोल लेंगे, जैसे मान लो किसी को कहेंगे कि भाई साहब 15,000, 10,000 रुपये कमाते हो आप, 10,000 रुपये यहाँ से आ जाए खाना खाने से तो कैसा रहेगा। वो कहेगा जी बढ़िया है, ये तो 10,000 तो आ जाएंगे, उसको विश्वास हो जाएगा, वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप कहेंगे 1 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा, पूंजी नहीं लगानी, फिर भी आ जाएंगे, तो वो बात ऊपर से जाती है, हजम नहीं होती। हाजमौला देना पड़ेगा उसको फिर। उसको यही लगता है कि टाइम होने वाला है वैसे तो मीटिंग का। हाँ, अभी 1-2 मिनट है हमारे पास। उस व्यक्ति को यही लगता है कि इतना पैसा, मैं पूरा दिन मेहनत करके 8-10 घंटे काम करके तो मैं 10,000 कमा रहा हूँ, ये कह रहे हैं 1 घंटा काम करके 10,000 कैसे आ सकता है। उसको यकीन ही नहीं होता उस बात का। तो उसको ऐसे ही बोलें कि 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अगर आ जाए तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। वो कहेगा हाँ बढ़िया रहेगा, बताओ कैसे। फिर उसको प्लान दिखाना होता है उस टाइम पे। एक छोटा सा टॉपिक और हम ले सकते हैं, टाइम हो गया, समय नहीं है। अगर कोई दुकानदार है, लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको सामने वाले को देख के बात करनी होती है। मान लीजिए कोई रिश्तेदार पूछता है भाई साहब क्या काम करते हो आजकल, उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है कि भाई साहब मैंने एजेंसी ले रखी है, भाई साहब मैंने फ्रेंचाइजी ले रखी है। अगर कोई कपड़ा बेचना चाहते हैं तो उसको बोलिए कि मैंने कपड़े की, रेडीमेड सूट पैंट शर्ट की एजेंसी ले रखी है, फ्रेंचाइजी ले रखी है। कोई लेडीज जेंट्स से बात कर रहे हैं, उसको बोलिए कि मैंने राशन की एजेंसी ले रखी है जिसमें 100% शुद्ध सामान है।
मैंने यूज किया है, मेरे को तेजाब बनता था, मैंने चाय पी 10 बार, तेजाब नहीं बनता अब मेरे को। मैंने कुकिंग ऑयल यूज किया है, मेरे को तेजाब बनता था, मैं पराठे नहीं खा सकता था, मैं ठीक हो गया। यानी क्या बोलेंगे, मैंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, मैंने एजेंसी ले रखी है जिसमें 500-600 प्रोडक्ट हैं। या सामने वाले को देख के कपड़े का बात करनी है तो कपड़े की एजेंसी, किसान से बात करनी है तो खेती के प्रोडक्ट की एजेंसी ली हुई है मैंने, दुकानदार से बात करनी है तो उसको बोलिए कि करियाना के सामान, साबुन, शैम्पू, तेल की एजेंसी है मेरे पास। तो समय हो चुका है, बाकी बातें हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। सुप्रिया जी ने कल बताया कि हमने अब कुछ दिनों के लिए इस प्रकार से बातें करनी है, ताकि नॉलेज तो है, उसको पहुंचाएं कैसे, तो ये सुप्रिया जी का श्रेय है, तो इसलिए बार बार बुलाते रहेंगे। बिल्कुल सही है।